देखिए आज हम समझेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिए, समझ में आए। सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि √3 को कोई परिमेय संख्या मानेंगे। जैसे पहले लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या a बटे में b है। ठीक है, तो अब हम √3 के बराबर करेंगे a बटे में b, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर a बटे में b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 3, a स्क्वायर बटे में, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए a स्क्वायर जो है 3 से क्या विभाजित हो रहा है, तब ये क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से, तो क्या रहा है, b स्क्वायर। जब a स्क्वायर 3 से कट रहा है तो a भी क्या होगा, 3 से कटेगा ना। a स्क्वायर 3 से कट रहा है तो a भी 3 से कटेगा। लिखेंगे आप, क्योंकि a स्क्वायर संख्या 3 से कट रहा है, इसलिए a भी संख्या 3 से कटेगा। जो a स्क्वायर है आपका 3 से भी कट रहा है और a भी 3 से कट रहा है। अब समीकरण 1 में हम a के बराबर कोई अलग चर राशि मान लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3c लेने पर यानी यहां पे चर राशि रखना है तो 3 के गुणांक रखना है। ठीक है, यहां पे चर राशि रखना है, 3 के गुणांक रखना है, तो हमें यहां पे 3c रख दीजिए। अब इसका वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा b स्क्वायर बराबर, एक दाब लिखेंगे 3 से, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर बटे में 3 बटे, तो b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे में 3, 3 3 9, यानी b स्क्वायर आपका आ गया 3c स्क्वायर। यहां से आपका c स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बटे में 3, b स्क्वायर बटे में 3। अब यहां से देख रहे हैं कि b स्क्वायर भी 3 से कट रहा है, तो b भी क्या होगा, 3 से कटेगा। अब यहां पे वही बात लिखेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर संख्या 3 से कट रहा है, इसलिए b भी संख्या 3 से कटेगा। अब देखिए, अभी हमने 3 को माना था कि ये परिमेय संख्या a बटा b, परिमेय संख्या है a बटा b, और हम ये भी सिद्ध कर दें कि जो a और b है संख्या 3 से कट रहा है। याद रखिए a जो है 3 से कट रहा है और वहां पे b भी 3 से कट रहा है। तो बताइए जब a और b दोनों भी 3 से कट रहा है तो कभी इसका HCF 1 आएगा?
3 आएगा। ये सवाभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहां पे लिखेंगे चूंकि a तथा b संख्या 3 से कट रहा है, इसलिए a तथा b सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे a और b सिद्ध हो चुका है कि जो a और b है वो सह-आभाज्य संख्या है, क्योंकि a और b दोनों 3 से कट रहा है, इसलिए सह-आभाज्य संख्या नहीं है। जब सह-आभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सब लेंगे।